Good morning, student. 5th standard EVS 1 subject, 18th lesson, the environment and us. In last video, we have seen what is the deforestation and what is the air pollution, what is soil pollution, and what is water pollution. These all we have डिस्कस इन द लास्ट वीडियो isn't it? एयर पोल्यूशन बोला तो जो एयर रहता है वो अलग अलग गैसेस के वजह से, स्मोक की वजह से, जो व्हीकल्स में से स्मोक्स निकलते हैं उससे सब वो ख़राब हो जाते हैं, गंदा हो जाता है, उसको एयर पोल्यूशन बोलते हैं. और वाटर पोल्यूशन बोला तो जो फैक्ट्रीज में से गंदा पानी निकलता है या अपने घर से जो भी पानी निकलता है, ये सब हम लोग उसमें सॉइल इसके साथ क्या बोलते हैं, वाटर में मिक्स हो जाता है, तो अच्छा पानी भी गंदा हो जाता है. और जो केमिकल फर्टिलाइजर्स रहता है, पेस्टिसाइड्स रहता है, वो ज़्यादा से यूज़ करते हैं सॉइल में, और ये जो भी पानी के साथ वो भी मिट्टी में चले जाता है, और ये गंदा पानी भी कभी कभी मिट्टी में चले जाते हैं. तो ये सब क्या होता है, सॉइल को जो रहता है, सॉइल को पोल्यूटेड कर लेते हैं, सॉइल को ख़राब कर लेते हैं. ठीक है, दीज आर द पोल्यूशंस. नेक्स्ट टॉपिक वी आर गोइंग टू सी द नीड टू मेंटेन एनवायरनमेंट बैलेंस. तो एनवायरनमेंट बैलेंस मेंटेन करने का क्या ज़रूरी है. ठीक है, एनवायरनमेंट बैलेंस, एनवायरनमेंट बोला तो क्या है, हम लोग देखा जो सराउंडिंग्स में दिखते हैं उसको सब बैलेंस क्यों करना चाहिए. तो अब लोग एक ग्रास रहता है, ग्रास कौन खाते हैं, ग्रास हॉपर खाते हैं, ग्रास हॉपर को कौन खाते हैं, बर्ड खाते हैं. तो ऐसा एक चेन बनता है. ठीक है, एक इंसेक्ट को दूसरे इंसेक्ट खाते हैं, दूसरे इंसेक्ट को बर्ड खाते हैं, ऐसा अलग अलग टाइप का एक चेन बन जाता है. ठीक है, वो लिंक हो जाता है एक फूड चेन का. तो आपके बुक में, टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है 91 पेज में फर्स्ट जो है वो दिया हुआ है. देखो, ग्रास, एक क्वेश्चन मार्क डाला हुआ है, उधर क्या आएगा, ग्रास आएगा. ग्रास को ग्रास हॉपर खाते हैं, ग्रास हॉपर को चिमनी खाते हैं, ऐसा बर्ड जो रहता है वो खाते हैं. तो ये क्या है, फूड चेन है. ठीक है, तो ह्यूमन बीइंग जो रहता है वो नेचर में हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग ये करते हैं, इंटरवेंशन करते हैं. मीन्स हम लोग उसका यूज़ ज़्यादा करते हैं. नेचर में से जो भी अपने को मिलता है उसका, फॉर एग्जांपल एयर, वाटर, लैंड, नेचुरल रिसोर्सेज का यूज़ हम लोग ज़्यादा करते हैं. उसकी वजह से क्या होता है, और जो नॉन लिविंग थिंग रहता है और वो भी पोल्यूटेड हो जाता है. फॉर एग्जांपल सॉइल, वाटर, एयर, ये जो भी नॉन लिविंग थिंग सब जो भी रहता है वो पोल्यूटेड हो जाता है. और उसकी वजह से क्या होता है, जो उधर जो लिविंग बीइंग्स रहता है या जो ह्यूमन बीइंग्स, एनिमल्स, वो जो भी प्लांट्स, वो सब क्या होता है, उनका एक्सिस्टेंस जो रहता है वो बहुत प्रॉब्लम हो जाता है. उनको रहने के लिए भी बहुत प्रॉब्लम हो जाता है, और वो एक्सटिंक्ट हो जाता है. मीन्स कम होते जाता है, या कभी कभी पूरा निकल जाते हैं. वो एनिमल जो रहता है, कोई के एनिमल्स अभी दिखते भी नहीं है. पहले अपने पहले जो रहते थे पुराने इसमें, वो एनिमल्स अभी दिखते भी नहीं है, क्योंकि वो सब ये हो गया, क्या मर गए पूरा, बिकॉज ऑफ दिस डिफॉरेस्टेशन एंड पोल्यूशन. ठीक है, एक फैक्टर जो रहता है एनवायरनमेंट का वो ख़राब हुआ तो क्या होता है, उसके रिलेशन में जो भी अलग फैक्टर्स रहता है वो पूरा इफेक्ट हो जाता है. ठीक है, उसकी वजह से क्या होता है, एनवायरनमेंट बैलेंस जो रहता है वो डिस्टर्ब हो जाता है. फॉर एग्जाम्पल अभी ग्रास जो रहता है, ग्रास बिल्कुल नहीं रहा तो ग्रास हॉपर को फूड मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा. जो ग्रास है वो पूरा ख़राब हो गया, सूख गए, तो क्या होता है, ग्रास हॉपर को खाने के लिए कुछ नहीं रहेंगे. तो खाने के लिए कुछ भी नहीं रहा तो ग्रास हॉपर क्या होएगा, मर जाएंगे. तो ग्रास हॉपर मरने के, ग्रास हॉपर खाने वाले जो भी बर्ड्स रहता है वो दूसरा कुछ नहीं खाते, तो ग्रास हॉपर को खाने वाले रहता है, तो उनको क्या होता है, उनको भी फूड नहीं रहता है, तो वो खराब मर जाते हैं. ऐसा पूरा चेंज जो रहता है पूरा डिस्टर्ब हो जाता है. ठीक है, तो जो भी फैक्टर रहता है एनवायरनमेंट के वो सब अपने को मेंटेन करना पड़ता है. और जो क्या बोलते हैं, लिविंग बीइंग्स रहता है अर्थ में, उनको भी हम लोग सम एक्सटेंट तक ही रहता है. वो भी थोड़ा सा एज हुआ तो वो लोग भी क्या होता है, मर जाता है. ठीक है, इजंट इट. तो अभी देखो आप लोग, ऐसा 110, 120 उतना साल तक कोई रहने वाले देखा है क्या, रेयरली 1 या 2 रहेंगे. नहीं तो क्या होता है 50, 60, ऐसा. अभी अभी तो 50, 60 में ही लोग मरने लगे. पहले कैसे 100 तक तो जाते थे. अभी कुछ बीमारी आ जाते हैं, कुछ ना कुछ कारण की वजह से बहुत लोग ऐसा जल्दी मर जाते हैं. ठीक है, एंड नेक्स्ट इज द आवर नीड्स एंड द एनवायरनमेंट. तो अपने को एनवायरनमेंट में हमने को क्या क्या मिलता है, क्या क्या मिलता है अपने को एनवायरनमेंट में, फूड मिलता है, वाटर मिलता है, क्लोथ्स, ये सब अपने को किधर से मिलता है, एनवायरनमेंट में से. ठीक है, वी यूज ए लॉट ऑफ थिंग्स टू मीट द फूड, वाटर, क्लोथ्स.
and we use many means and devices for the purpose of studies, sports, हॉबीज़ एंड एंटरटेनमेंट। तो स्टडी करने के लिए भी हम लोग अलग अलग चीज़ यूज़ करते हैं। ये भी किस में से बनाते हैं, जो एनवायरनमेंट में से जो भी चीज़ मिलते हैं उससे बनाते हैं। फॉर एग्जांपल अभी स्पोर्ट्स रहता है तो क्रिकेट का बैट रहता है, वो किससे बनाते हैं, जो ट्रीस रहता है उसको कट करके प्लांट ये बनाते हैं ना, स्पोर्ट का बैट जो रहता है क्रिकेट बैट। और पेपर बनाते हैं, ट्रीज को कट करते हैं, पेपर बनाते हैं। हमारा बुक जो रहता है वो सब किस में से बनाता है, ट्री कट करके। तो ये अपने जो भी नीड्स रहता है उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एनवायरनमेंट को हम लोग खरा करते हैं, ठीक है। और all the people in the world have similar needs and desire, and as a result the environment being degraded rapidly। तो सबको ज़रूरी रहता है, हर एक जितने लोग रहते हैं पॉपुलेशन में, जितने भी लोग रहते हैं सबको अलग अलग टाइप का नीड्स रहता है। और वो नीड्स के लिए हम लोग पूरा एनवायरनमेंट को हम लोग क्या करते हैं, जल्दी से जल्दी ख़राब कर लेते हैं, ठीक है। और ये जो ख़राब होता है, एनवायरनमेंट ख़राब हुआ या नेचर ख़राब हुआ तो क्या होता है, हम लोग भी ह्यूमन बीइंग्स जो रहते हैं वो भी इफेक्ट होता है उसकी वजह से। तो ये जो डिग्रेडेशन होता है एनवायरनमेंट का, जो कम हो जाने रहता है, उसको हम लोग क्या करना चाहिए, प्रिवेंट करना चाहिए, ठीक। तो ये कौन सा रहता है, जो मेशर्स जो रहता है वो क्या क्या रहता है, हम लोग जो प्रिवेंट कर सकते हैं, ये एनवायरनमेंट ख़राब होता है या उसको डिग्रेडेशन होता है उसको हम लोग कैसे बंद कर सकते हैं। तो एक तो क्या है, हम लोग कंसर्व कर सकते हैं, लिविंग वर्ल्ड में जो भी लिविंग रहता है उसको कंसर्व कर सकते हैं या प्रोटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। जो ट्रीज रहता है उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं, जो पोल्यूशन होता है उसको हम लोग कम कर सकते हैं, जो लिविंग थिंग्स के लिए जो भी डेंजरस होता है वैसा पोल्यूशन जो रहता है उसको हम लोग क्या करते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, या पोल्यूशन जो होता है उसको हम लोग बंद भी कर सकते हैं, है क्या नहीं। और तो ग्लोबल एफर्ट्स क्या क्या रहते हैं देखते हैं, ग्लोबल एफर्ट्स ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ द एनवायरनमेंट। तो इट इज़ इन्वायरमेंट टू रेज द अवेयरनेस फॉर पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड अबाउट द थ्रेट टू एनवायरमेंटल बैलेंस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, जो अलग अलग लोगों को ये अवेयर करना, मीन्स उनको नॉलेज देना इसके बारे में। अभी एनवायरनमेंट बैलेंस जो रहता है वो ख़राब हो गया तो क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, ये हम लोग लोगों तक पहुंचाना चाहिए। तो इसके लिए अलग अलग प्रोजेक्ट्स भी इम्प्लीमेंट करते हैं, इंटरनेशनल लेवल तक वो मेंटेन बैलेंस जो रहता है नेचर का वो मेंटेन करने के लिए अलग अलग प्रोजेक्ट गवर्नमेंट अप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। और मेनी कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड आर एनैक्टिंग लॉज दैट विल हेल्प टू प्रिवेंट द पोल्यूशन ऑफ एयर, वाटर एंड सॉइल। तो अलग अलग कंट्रीज वर्ल्ड में का अलग अलग कंट्रीज क्या करते हैं, अलग अलग लॉस निकाला हुआ है जो पोल्यूशन ऑफ एयर, वाटर, सॉइल इसको प्रिवेंट करने के लिए अलग अलग टाइप का लॉस भी निकाला हुआ है। अलग अलग कंट्री रूल्स जो रहते हैं वो भी निकाला हुआ है कंट्रीज ने, ठीक है। नेक्स्ट इज द ठीक है, बाकी का एफर्ट्स टू मेंटेन बायोडाइवर्सिटी दैट वी विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके देन बाय।